सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं संयम भैयाना और आज मैं तुम्हारे लेकर आया हूं अकाउंटिंग फॉर जीएसटी का लास्ट पार्ट। आज हम करेंगे किस तरीके से जीएसटी का यूज करके लेजर अकाउंट्स बनाए जाते हैं, लेजर अकाउंट में जीएसटी किस तरीके से दिखता है। आज हम करेंगे परचेसेस बुक में जीएसटी कैसे दिखता है। आज हम करेंगे सेल्स बुक में जीएसटी कैसे दिखता है। तो अच्छे से इस सारी चीजों को खत्म करने वाले हैं हम आज की क्लास में। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं, क्योंकि देखो जीएसटी जो होता है अपने जनरल एंट्रीज तो मेरे से सीख ली है। अब हम देखते हैं कि इसकी बाकी चीजें किस तरीके से देखने को मिलेंगी। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं। जीएसटी इन लेजर एंड अदर बुक्स। सो पहले हम करेंगे एक क्वेश्चन जिसके अंदर मैं तुम्हें लेजर बनाने सिखाऊंगा कि जब लेजर अकाउंट बनते हैं तब उनके अंदर टी शेप अकाउंट के अंदर किस तरीके से जीएसटी को ट्रीट करा जाता है, जो कि बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। पहले मैं दो तीन चीजों की जनरल एंट्रीज पास करता हूँ, फिर उनके लेजर सिखाता हूँ। जैसे पहला है कि गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख वर परचेज ऑन विच सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑफ 9% ईच वाज पेड। हमने गुड्स खरीदे, जीएसटी पे करा तो इनपुट जीएसटी आएगा। हमें पता है पहले की एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। और इस तरीके से एसजीएसटी भी है मेरे पास, तो इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, कुछ नहीं बोल रखा तो क्या मान के चलूंगा मैं, कैश, कैश अकाउंट। ठीक है, एंट्री क्या बनी है, कितने के सामान खरीदा, 1 लाख के गुड्स खरीदे तो 1 लाख आ जाएगा। जीएसटी का रेट 9% है तो 9% ऑफ 1 लाख 9,000 टोटल आ गया मेरे पास 1,18,000। ठीक है, दूसरी एंट्री देखते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 50,000 पर लॉस्ट इन फायर ऑन विच सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑफ 9% ईच वाज पेड, गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड। गुड्स हमारे लॉस हो गए। गुड्स लॉस हो जाते हैं तो एंट्री क्या करते हो आप, बिल्कुल परचेजेस की अपोजिट, कि गुड्स रिड्यूस हो जाए सेल्स के अलावा किसी भी वजह से, तो परचेजेस को क्रेडिट कर देते हो। एंट्री क्या बनेगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। जब परचेजेस को क्रेडिट करते हो तो साथ ही में उनके ऊपर जो टैक्सेस लगे हैं उनको भी क्रेडिट करते हो। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, जब गुड्स खरीदे थे तो आपने इनपुट जीएसटी को डेबिट किया था। अब गुड्स को आग लग गई, ये गुड्स चोरी हो गई, कुछ भी हुआ तो आप जीएसटी को वापस से क्रेडिट कर दोगे। कितना आया मेरे पास लॉस बाय फायर, देखेंगे गुड्स कितने के गए, 50,000 के, तो मैं परचेजेस में लिखूंगा 50,000। 9% का सीजीएसटी 4500, 9% का एसजीएसटी 4500, टोटल हो गया 59,000 का। क्लियर है, समझ आई कहानी। एक और एंट्री देखते हैं, दैट इज परचेज स्टेशनरी फॉर 10,000 अगेंस्ट कैश ईच पेइंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% ईच। 10,000 की मैंने स्टेशनरी खरीदी, कोई भी एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो स्टेशनरी है तो मैं एंट्री क्या करूंगा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ गए मेरी बात। ठीक है, तो हमारे पास अमाउंट कितना आया, 10,000 का। 10,000 का 9% जीएसटी लगा तो 901, 901, 11,800 टोटल। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले हमने जनरल एंट्रीज पास करके देखी। अब हम देखते हैं इसके लेजर अकाउंट बनेंगे कैसे। सपोज मैं लेजर अकाउंट बनाने सिखाता हूँ तुम्हारे को, तीन चीजों को सिखाता हूँ ताकि तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा हर चीज का कैसे बनना है। एक हम लेजर अकाउंट बनाते हैं परचेजेस का, एक हम लेजर अकाउंट बनाते हैं कैश का, एक हम बना लेते हैं इनपुट इनपुट सीजीएसटी का। ठीक है, एक बना लेते हैं हम इनपुट सीजीएसटी का। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इनपुट एसजीएसटी का कैसे बनना है ना। बाकी सारे आपको आइडिया हो जाएंगे जिसके भी खाते आपको बनाने आ जाए पेपर में। अकाउंट कोई भी हो टी शेप बनता है, तो मैं बना रहा हूं यहां पर परचेजेस अकाउंट। यहां पे हम बनाते हैं परचेजेस अकाउंट। ठीक है, एक हम बनाते हैं अपना इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। एक बनाते हैं हम कैश अकाउंट, तो ये रहा मेरा भाई कैश। छोटे पड़ेंगे क्या अकाउंट,
चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा पेन का साइज छोटा कर लेते हैं। ठीक है, हमने अकाउंट बनाए। अकाउंट बनाने का सिंपल सा वही लॉजिक होता है जो हमने पहले सीखा लेजर में, कि उसकी जनरल एंट्री में वो डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, उस हिसाब से लिखते चले जाओ। फॉर एग्जांपल परचेजेस का देखते हैं। पहली एंट्री में आपने देखा परचेजेस डेबिट हो रहा है, कितने से, 1 लाख से। परचेसेस की डेबिट साइड में लिखोगे, नाम क्या लिखोगे, जो खाता क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट क्या हो रहा है यहाँ पर, कैश अकाउंट। समझ आई मेरी बात? कैसे दिखेगा, परचेसेस के खाते में, परचेसेस के खाते में परचेसेस अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में नाम क्या आएगा, क्रेडिट वाले का, दैट इज कैश। तो हम क्या लिखेंगे, परचेसेस की डेबिट साइड में नाम लिखेंगे टू कैश अकाउंट 1 लाख। समझ आई? बताओ और कौन सा अकाउंट बनाना है हमें, परचेसेस के देख लेते हैं, और कहीं परचेसेस आया, यहां पर परचेसेस आया। परचेसेस क्रेडिट हो रही है या डेबिट हो रही है, सर क्रेडिट हो रही है। परचेसेस क्रेडिट हो रही है तो परचेसेस की क्रेडिट साइड में नाम क्या आएगा, डेबिट वाले खाते का, जो कि क्या है, लॉस बाय फायर। तो आप परचेसेस की क्रेडिट में लिखोगे बाय लॉस बाय फायर। कितना है, 50,000। जल्दी से बताओ, क्लियर है कि परचेसेस के अकाउंट के अंदर किस तरीके से मेरे को ट्रांजेक्शंस दिखी। अब हम करते हैं इनपुट सीजीएसटी का खाता। पहली ट्रांजेक्शन में इनपुट सीजीएसटी का नाम आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है सर। ये रहा इनपुट सीजीएसटी, क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो डेबिट साइड में नाम किसका आएगा, क्रेडिट वाले खाते का। क्रेडिट वाला खाता कौन सा है, कैश अकाउंट। तो आप इनपुट इनपुट सीजीएसटी की डेबिट में नाम लिखोगे टू कैश अकाउंट 9,000। बताओ समझ आई बात? अगली एंट्री में नाम आ रहा है इनपुट सीजीएसटी का, देखो अगली एंट्री में देखो नाम आ रहा है क्या इनपुट सीजीएसटी का, बिल्कुल आ रहा है सर, क्रेडिट हो रहा है। तो इनपुट सीजीएसटी की क्रेडिट साइड में नाम किसका आएगा, डेबिट वाले खाते का, जो कि क्या है, लॉस बाय फायर। तो मैं क्या करूंगा, इनपुट सीजीएसटी की क्रेडिट वाली साइड में नाम लिखूंगा डेबिट वाले खाते का, दैट इज बाय लॉस बाय फायर, 4500। तीसरी ट्रांजेक्शन देखते हैं। तीसरी ट्रांजेक्शन में मुझे बोला कि इनपुट सीजीएसटी डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, सर डेबिट हो रहा है। डेबिट हो रहा है, नाम किसका आएगा, क्रेडिट वाले खाते का, कैश का। तो इनपुट सीजीएसटी की डेबिट साइड में नाम लिख दोगे आप कैश का, आप लिख दोगे टू कैश अकाउंट 11। कितना है, कितना हुआ डेबिट हमारा, इनपुट सीजीएसटी डेबिट कितने से हो रहा है, 900 से। तो हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट 900, टू कैश अकाउंट 900। सॉर्टेड है कहानी, जल्दी बताओ। इनपुट सीजीएसटी कर लोगे, परचेसेस कर लोगे, कैश भी कुछ मुश्किल नहीं होगा, कैश भी कुछ मुश्किल नहीं होगा। देखो जैसे कैश पहले के अंदर कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। डेबिट क्या क्या हो रही है, तीनों चीजें। तो आप लिखोगे बाय परचेजेस, बाय इनपुट सीजीएसटी, बाय इनपुट एसजीएसटी, सारे अमाउंट लिख दोगे। आप लिखोगे कैश की क्रेडिट में बाय परचेजेस अकाउंट, बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, बाय इनपुट एसजीएसटी। समझ आई मेरी बात? 1 लाख का ये है, 9,000 का ये है, 9,000 का। क्लियर हुई कहानी? मतलब टोटल 1,18,000 आना चाहिए कैश में, आ रहे ना। देखो यहाँ पर भी कैश अकाउंट में टोटल 1,18,000 था, तुमने अब क्रेडिट में भी टोटल 1,18,000 डाला। अगली एंट्री में कैश इन्वॉल्व ही नहीं है तो जाएगा ही नहीं। अगली में फिर से कैश रिड्यूस हो रहा है तो कैश की क्रेडिट में नाम क्या आएगा, बाय स्टेशनरी, बाय इनपुट सीजीएसटी, बाय इनपुट एसजीएसटी। ये तीनों लिख दोगे। तो आप लिख दोगे बाय स्टेशनरी क्रेडिट साइड में, बाय स्टेशनरी 10,000, बाय इनपुट सीजीएसटी, बाय इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, 909। जल्दी से बताओ बेटा, समझ आया कि नहीं आया? क्लोजिंग बैलेंसेस आपको पता ही है कि ये अगर मंथ एंड ही होगा जनरली तो आप इसको जिधर भी आएगा बीडी लिख, क्रेडिट सीडी लिख दोगे, बैलेंस कैरिड डाउन, इधर भी कैरिड डाउन, इधर भी कैरिड डाउन, सॉर्टेड। तो लेजर अकाउंट समझ आया कि इनपुट जीएसटी का अकाउंट कैसे बना। सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्री आनी चाहिए, उसके अंदर देखोगे डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, उस हिसाब से कर दोगे। अगली चीज सीखते हैं हम, अगली चीज सीखते हैं हम परचेजेस बुक। तो परचेजेस बुक मेरी कैसे बनती है, ध्यान से देखना। परचेसेस बुक तुमने पहले भी सीखी, सेल्स बुक तुमने पहले भी सीखी। अब उनके अंदर बस 3 कॉलम ऐड हो जाएंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के। ठीक है, क्या होगा, परचेसेस बुक के अंदर 3 कॉलम ऐड होंगे। कौन कौन से, जब तुम सामान खरीदते हो
तो क्या होगा, इनपुट जीएसटी आता है तो इनपुट सीजीएसटी का एक कॉलम इनपुट एसजीएसटी का, और एक कॉलम इनपुट आईजीएसटी का। समझे? ये तीन कॉलम तुम ऐड कर दोगे तो परचेसेस बुक दिखेगी कैसे सर? ऐसे दिखेगी, वही डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिटेल्स, सीजीएसटी। ये कौन कौन से सारे के सारे? इनपुट इनपुट इनपुट, है ना, क्योंकि परचेसेस बुक में तो इनपुट जीएसटी होंगे सारे, आपने ये सारे बना दिए। ठीक है, आओ जल्दी से क्वेश्चन को रीड करते हैं। कहते हैं कि प्रिपेयर परचेसेस बुक ऑफ मेसर्स मोहित ट्रेडर्स। दिल्ली का बंदा है तो आपको उस हिसाब से लगाने की, दिल्ली से दिल्ली ट्रांजेक्शन हुई तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेंगे, लेकिन दिल्ली से जयपुर में ट्रांजेक्शन हुई तो आईजीएसटी लगेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन जीएसटी एट द रेट 12%। ठीक है, तो अप्रैल 2024 को क्या है देखो, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मेसर शर्मा एंड सन्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली से दिल्ली सामान खरीदा, 50 चेयर 800 रुपए की, 20 टेबल 1500 की। ठीक है, ठीक है, तो हम जल्दी से अपनी परचेसेस बुक के अंदर पहली ट्रांजेक्शन लिखते हैं। पहली ट्रांजेक्शन लिखते हैं, मेसर्स शर्मा, जो भी नाम था आई थिंक शर्मा ही था, जो भी सामान खरीदा उसकी डिटेल्स लिखोगे, मैसेज शर्मा ही है। 50 चेयर एट द रेट 800, 20 टेबल एट द रेट 1500, तो 50 चेयर्स एट द रेट 800, 20 टेबल्स एट द रेट 1500। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ सर? 8 इंटू 5 40,000 ये हुआ। ठीक है, और ये कितना हुआ सर मेरे पास? 20 इंटू 15 30,000 ये हुआ। ठीक है, तो मेरे पास टोटल कितना आया इसका? 70,000। 70,000 है। अब जीएसटी देखो कैसे लगेंगे सर? जीएसटी इस तरीके से लगते हैं कि अगर दिल्ली से दिल्ली ट्रांजेक्शन है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। ये दिल्ली की दिल्ली ट्रांजेक्शन है तो 6% ये 6% ये, तो 4200 ये और 4200 ये नहीं लगेगा। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 8,478,004। समझ आई मेरी बात? जल्दी बताओ कि हमने डिटेल्स में लिखा टोटल कॉस्ट कितनी है, फिर उस पर जीएसटी कितने लग रहे हैं, फिर टोटल अमाउंट। इसी तरीके से अगले बंदे का देखें, ये अप्रैल 2024 है, हम लिख देते हैं 2024 अप्रैल 2। अगली ट्रांजेक्शन देखो, अप्रैल 10 2024 को परचेज फ्रॉम मैसेज कपूर फर्नीचर दिल्ली, ये भी दिल्ली से ट्रांजेक्शन है। 10 सोफा सेट 5,000 का एक, 10 सोफा सेट 5,000 का एक, 2024 अप्रैल 10। ठीक है, मैसेज कपूर 10 सोफा एट द रेट 5,000 ईच। बिल्कुल सिंपल, कितने का हुआ? 50,000 का, यही है टोटल। इस पे भी सीजीएसटी एसजीएसटी लगेंगे क्योंकि दिल्ली से दिल्ली की ट्रांजेक्शन है, तो 3,000 का सीजीएसटी, 3,000 का एसजीएसटी, कितना आ गया मेरे पास? 53,000। सॉर्टेड है कहानी। अगली ट्रांजेक्शन देखो, यहां पे कहता है कि अप्रैल 18 2024 को परचेज फ्रॉम मैसर्स रमेश टिल मुंबई, दिल्ली मुंबई अलग अलग स्टेट हुआ तो आईजीएसटी लगेगा। क्या? 5 अलमीरा 6,000 की एक। ठीक है, तो 2024 अप्रैल 18 को मैसर्स, क्या नाम था जो भी था, मुंबई का बंदा था, है ना, तो 6 कुछ चीजें खरीदी है एट द रेट 500 ईच। 500 ईच है, 5,000 ईच है, देख लो भाई। तो भाई 5 चीजें 6,000 ईच की है ना तो मैसेज रमेश, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 5 अलमीरा एट द रेट 6,000 ईच। ठीक है, टोटल कितना हुआ वहीं पे? 30,000 का हुआ। 30 में अब सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेंगे, क्या लगेगा? सीधा सीधा आईजीएसटी, क्योंकि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। तो 12% तो 30,000 कितना होगा? 3600 होगा। तो 30,000 प्लस 3600 कितना होता है? 33,600। सॉर्टेड है। यहाँ टोटल्स कर दोगे, यहाँ पे टोटल किसका करोगे? इसका, इसका और इसका, जितने का तुम्हारा कॉस्ट है। यहाँ पे आप करोगे इनपुट सीजीएसटी का टोटल, यहाँ पे आप करोगे इनपुट एसजीएसटी का टोटल, यहाँ पे आप करोगे इनपुट आईजीएसटी का टोटल, यहाँ करोगे सारे टोटल का टोटल। क्लियर है? जल्दी बताओ। तो परचेसेस बुक में कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम ऐड करना है सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम से, हो जाएगा। चलो जी, चलो जी, अब करते हैं अपनी सेल्स बुक। लिखा हुआ है कि
प्रिपेयर द सेल्स बुक ऑफ मेसर्स वर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स जयपुर। ये भाई जयपुर का है, ठीक है, पिछला भाई दिल्ली का था, ये जयपुर का है ना। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन जीएसटी एट द रेट 18%। जीएसटी बोला उसने 18%। जीएसटी अगर 18% है तो जब सीजीएसटी एसजीएसटी लगने होंगे तो 9% लगेंगे, और आईजीएसटी लगना होगा तो सीधा मेरा 18% लग जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। ये हो गया सेल्स बुक, ये हो गया सेल्स बुक। सर ये आएगा 9%। परचेज बुक वाला फॉर्मेट उठा के चिपका दिया, परचेज बुक वाला फॉर्मेट उठा के चिपका दिया, है ना। यहां पर जो जीएसटी होगा वो क्या होगा जी, आउटपुट होगा। क्या होगा, आउटपुट होगा। क्यों, क्योंकि जब तुम सेल्स करते हो, जब तुम सेल्स करते हो तो जो जीएसटी होता है वो रिसीव होता है, और जीएसटी रिसीव्ड को क्या बोलते हो, आउटपुट जीएसटी बोलते हो, है ना। तो ये हुआ। आओ जल्दी से देखें, देखें क्या कहानी है। सर 5 मई 2024 को सोल्ड टू मेसर्स राजेश ट्रेडर्स जयपुर 10 रेफ्रिजरेटर्स एट द रेट 20,000 ईच। 10 रेफ्रिजरेटर्स एट द रेट 20,000 ईच। मेसर्स राजेश जयपुर, जयपुर से जयपुर की ट्रांजेक्शन है बेटा जी, जयपुर से जयपुर की ट्रांजेक्शन है मेरे भाई। क्या करेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएंगे, है ना। तो क्या होगा, क्या होगा, मेसेज राजेश जयपुर कितना है, 10 रेफ्रिजरेटर्स एट द रेट 20,000 ईच। तो टोटल कितना हुआ आपके पास, 2 लाख। टोटल कितना हुआ आपके पास, 2 लाख। सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना लगेगा, 9%। तो 9 इंटू 2 18,000, 9 इंटू 2 18,000। आईजीएसटी लगेगा ही नहीं। टोटल कितना हुआ, 2,36,000। क्लियर है, जल्दी बताओ। ठीक है, अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं। ये शायद 2024 5 मई की थी। चलो जी, डेट लिख सकते हो आप। फिर कहते हैं कि मई 12 2024 सोल्ड टू मेसर्स मोहन स्टोर्स दिल्ली। अब कहा तुमने सामान बेचा, दिल्ली। जयपुर से अब दिल्ली बेचा तो टैक्स कौन सा लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, है ना। 5 वॉशिंग मशीन एट द रेट 15,000 ईच। 5 वॉशिंग मशीन एट द रेट 15,000 ईच। तो मई 12 को मैसर्स जो भी है, ये पता है मुझे दिल्ली का है, 5 वॉशिंग मशीन एट द रेट 15,000 ईच। आपने ये सब कुछ बहुत सही से लिखना है, फुल फॉर्म्स लिखनी है, 5 वॉशिंग मशीन है ना, अच्छे से लिखना है। तो 15 इंटू 5 कितना हुआ, 75,000। सर इसके ऊपर क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। 18 का 18% आईजीएसटी लगा दो 75,000 पे। 75,000 का 18% तो नहीं पता भाई मुझे, 75,000 का 18% तो नहीं पता भाई मुझे। तो 75,000 का 18% 13,500, 13,500। तो ये कितना आया, 75 प्लस 3 78, तो 88,500। सॉर्टेड है कहानी, जल्दी बताओ। अगला देखते हैं। अगले में कहते हैं मई 20 2024 को मैसर सिंह इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ जयपुर, जयपुर से जयपुर सामान गया 20 माइक्रोवेव 8,000 का एक। मई 20 कितने माइक्रोवेव, 20 माइक्रोवेव। मैसर जो भी भाई साहब थे कहाँ के, जयपुर के थे, है ना भाई। 20 माइक्रोवेव्स एट द रेट 8,000 ईच। कितना आया, 1,60,000, 1,60,000। जयपुर से जयपुर की ट्रांजेक्शन है तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी लगेंगे 9% के। 9% कितना आएगा, 1,60,000 का। अच्छा 16 इंटू 9 कितना होता है, 144। तो 14,400, 14,400। ठीक है, यहां कुछ नहीं आएगा, यहां आप इनका टोटल लिख दोगे। दिस प्लस दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। फिर आप सारे टोटल लिख दोगे, यहाँ पे टोटल कॉस्ट, यहाँ पे टोटल आउटपुट सीजीएस, टोटल सेल वैल्यू, है ना, ये सारी सेल वैल्यू। यहाँ पे सारे का सारा आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, यहाँ पे सबके टोटल का टोटल। यहाँ पे मेरी सेल्स बुक भी समाप्त हो जाएगी। समझ आई मेरी बात। तो बेसिकली जीएसटी के साथ जब भी परचेज बुक या सेल्स बुक बनानी हो तो 3 कॉलम ऐड कर देने हैं। कौन कौन से, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। परचेसेस हो तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। सेल्स हो तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। सॉर्टेड है कहानी, सॉर्टेड है कहानी। तो आइए यहां पर होती है हमारी क्लास एंड। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस। बहुत बहुत करीब है मेरे दिल के वो चैप्टर, क्योंकि जिस तरीके से मैं तुम्हें करवाने वाला हूं उस तरीके से कोई पढ़ाता ही नहीं उस चैप्टर को, पर वो इजीएस्ट मैनर है। एक बार तरीका समझ आ गया, उस तरीके से तुमने 4 क्वेश्चन लगा लिए तो मैं लिख के दे दूंगा तुम्हें, तुम उस चैप्टर को पूरा पूरा एस करने ही वाले हो।
तो एक बार उस चैप्टर को जरूर मेरे से समझ लेना कि कहीं भी जाओ एक बार यहाँ पे जरूर समझ लेना। बीआरएस पक्का यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है, गारंटी है ये मेरी। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बीआरएस के साथ। तब तक आराम से जीएसटी को पूरे को रिवाइज कर लो, क्योंकि जीएसटी पूरा का पूरा अच्छे से विद थ्योरी हमने खत्म कर लिया है। तो ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग, हमेशा खुश रहो, हमेशा मोटिवेशन के साथ अच्छे से पढ़ाई करते रहो।